Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start math 401 differential equation. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. Lecture number 2. In this lecture we will cover the topic definition of the differential equation, classification of the differential equation, solution of the differential equation, initial value problem associated to DE यानी differential equation, existence and uniqueness of the solution. सबसे पहले हम definition देखते हैं differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन में अननोन फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं जिसके हम एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव ले सकते हैं. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द इसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इन्हिसार करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे. एग्जांपल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की. तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई. डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1, वाई माइनस एस डी ऑफ एक्स प्लस 4x डी ऑफ वाई. इसके ज़रिए भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं. और ये सारी हमारे पास जो हैं ये हमारे पास एग्जांपल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की. स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. द ग्रोथ इक्वेशन, ये देखें इसमें हमने टू फंक्शंस यूज़ किए हैं t एंड u. अब हमारे पास एक जो फंक्शन है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट और एक फंक्शन है डिपेंडेंट. ये जो हमारे पास फंक्शन है t का ये हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ये u वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है. और ये हमारे पास पेंडुलम की इक्वेशन दी है, द वेंडर पोली इक्वेशन, द LCR एसोलेटी इक्वेशन. ये सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है. द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर इन द इक्वेशन, यानी जो भी आपको इक्वेशन दी हुई हो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी सबसे बड़ा हम डेरिवेटिव देखते हैं. अब ये देखें डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास है, ये तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब है. डेरिवेटिव तो वन टाइम है लेकिन उसकी पावर है 3. और ये देखें हमारे पास ये है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2. हायर डेरिवेटिव इसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया. नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर पार्शियल 4y ओवर पार्शियल 4, ये हमारे पास. अब देखिए इनमें से हायर डेरिवेटिव क्या है? ये देखिए इसका ऑर्डर कितना है 4, तो ये हमारा इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें 4 होगा हमारे पास. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एनी इक्वेशन कंटेन ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट, देन इट इज़ सेड टू बी एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. अब ये देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, ये देखिए ये हमारे पास जो वेरिएबल है इनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं अब. Similarly, an equation that involves partial derivative of one or more dependent variable with respect to two or more dependent variable is called with a partial differential equation. यानी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों और दो या दो से ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, जबकि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में था वन और मोर यानी एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. अब इसमें हम दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट ले सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं. तो ऐसी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एग्जांपल है. ए स्क्वायर पार्शियल 4u पार्शियल x4 प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास है इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. रिजल्ट फ्रॉम ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन.
ये देखें हमारे पास इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी वाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल टू ये 0 इज़ डिफाइन ओवर सम इंटरवल। इसका कुछ खास इंटरवल होता है, हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। y ऑफ t एंड इट्स फर्स्ट एंड डेरिवेटिव, हमारे पास एक फंक्शन है y ऑफ t, उसका हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड डेरिवेटिव, पहले एंड डेरिवेटिव लेने, एग्जिस्ट फॉर ऑल t इन i, जितने भी t हैं i के अंदर। सो y ऑफ t इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, n-1। अब ये देखें हमारे पास एक फंक्शन है x की पावर n, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर स्टार्ट में और एक पावर लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास n-1 डेरिवेटिव मस्ट कंटेन इन i, तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो भी i में कंटेन करना चाहिए। y ऑफ t सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल t इन i, y ऑफ t सेटिस्फाई होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर तमाम t i के अंदर मौजूद हों। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ ऑल सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म ऑफ फॉर ऑल कॉन्स्टेंट्स। अब हम जनरल सोल्यूशन जो लेते हैं तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की फॉर्म में हम उसे जाहिर करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे या इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, जब हम ये हमारे पास है 2 कांस्टेंट है, अब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट, यानी जनरल सोल्यूशन जिसका कांस्टेंट आ जाए। फिर नेक्स्ट है पार्टिकुलर सोल्यूशन कंटेन नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन जो कंटेन ना करे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इंटीग्रेट करना है x को, जब हम x की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हम कैसे करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, इसकी पावर में एक पावर ऐड करते हैं। जब हम इसकी पावर में एक पावर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास x² हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, नीचे भी हम पावर में एक पावर ऐड करेंगे 2 प्लस, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के लास्ट में एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। द पार्शियल सोल्यूशन कंटेन नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लेता। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एग्जांपल ले लेते हैं। द लॉगिस्टिक इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है p डैश ए पी माइनस बी पी स्केयर विद इनिशियल कंडीशन। ये हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन दे दी है, पी टी नोड इज इक्वल टू पी नोड, पी नोड के इक्वल होगी और पी नोड इक्वल होगा 10 के। द सोल्यूशन इज, तो हम इस तरह से इसको इस फॉर्म में सोल्यूशन राइट कर सकते हैं। द मास स्प्रिंग सिस्टम इक्वेशन, जो मास स्प्रिंग सिस्टम इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आएंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के, तो हम डिटेल में तब इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है बाइनरी वैल्यू एग्जांपल, बाइनरी वैल्यू प्रॉब्लम की एग्जांपल। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव प्लस 9y इज इक्वल टू sin t विद इनिशियल कंडीशन y 0 इज इक्वल टू 1, यानी अगर हम y के अंदर जो डिजिट है वहाँ पे 0 पुट करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 की इक्वल होगी, और y डैश में 2p पुट करें तो ये -1 के इक्वल होगी। इस तरह से हमने ये पुट करके इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। Properties of ordinary differential equation. Linear if the nth differential equation can be written. यानी अगर हमने nth differential equation को राइट करना हो तो हम कैसे राइट कर सकते हैं। सबसे पहले a and t,
y ऑफ n, यानी सबसे पहले हमने इस तरह से राइट की, फिर हम क्या करेंगे, सबसे हायर पावर है, फिर हमने उसमें से एक पावर लेस की, a n-1 t y n-1 सो ऑन, n-2 करेंगे n-3 सो ऑन, ये हमारे पास आ जाएगा a1 y डैश प्लस a नोट t y, ये इक्वल होगा हमारे h ऑफ t के। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है। और नॉन लीनियर फॉर्म हमारे पास कौन सी होगी, एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश 3 माइनस 2 एक्स वाई डबल डैश ई एक्स, ये हमारे पास होगी नॉन लीनियर फॉर्म। फिर हमारे पास सुपरसेशन, सुपरसेशन अलाउ अस टू डिकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम, यानी ये क्या करती है, ये अलाउ करती है और डिकम्पोज कर देती है, यानी प्रॉब्लम को छोटा कर देती है और उसे फिर बाय पार्ट सॉल्व करती है, यानी हर उसके पार्ट को सॉल्व करती है और इस तरह से उसकी ओरिजिनल सोल्यूशन फाइंड कर लेती है। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन आर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो सोल्यूशन होगा कैन बी रिटन एज, उसे हम राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन एज एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। अगर हम इस फॉर्म में अपने सोल्यूशन को राइट कर सकते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होगा। द सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स इज एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये हमारे पास एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लिसिट सोल्यूशन। आर रिलेशन जी एक्स वाई इज नॉन एज इम्प्लिसिट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक रिलेशन एक्स वाई का ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास इम्प्लिसिट सोल्यूशन होता है इफ़ इट डिफाइन वन और मोर एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, अगर ये डिफाइन करे एक या एक से ज़्यादा एक्सप्लिसिट सोल्यूशंस को, यानी हम इम्प्लिसिट सोल्यूशन में एक या एक से ज़्यादा एक्सप्लिसिट सोल्यूशन को ऐड कर सकते हैं। देखें द सोल्यूशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है इम्प्लिसिट सोल्यूशन की, इसमें हमने क्या किया वाई डैश, इसका ये हमारे पास इक्वल है माइनस एक्स ओवर वाई के, एज इट डिफाइन टू एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, इसे हम दो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन में डिफाइन कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस x2, ये देखें हम 4 को उधर ले गए तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, फिर हम x को उधर लेके गए x2, ये हमारे पास आ गया। अब y2, अब हमने 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 आ गया, ये प्लस माइनस 4 माइनस x2 ओवर 1/2, ये देखें अब हमने प्लस माइनस 2 फॉर्म में इसे राइट कर रहे हैं, यानी एक्सप्लिसिट की 2 फॉर्म में हम इसे राइट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इम्प्लिटिक सोल्यूशन है। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।